सच बताया जाए तो इंसानियत अगर किसी के अंदर 1% भी मौजूद हो तो ये वीडियो जो है ये दिल दहला देती है। इंतहाई दुख भरी वीडियो जिसमें एक नन्ही परी सामान बेचते हुए या पॉलिश करते हुए आपको हर गांव मोहल्ला या गली में मिल जाएंगे। ये भी किसी घर के चिराग है, ये भी किसी घर की शहजादी है। ऐसा नहीं है कि उठ के मार्केट में आ गए और ये पैदाइशी मजदूर हो गए। ये मजबूर होते हैं, ये महंगाई के सताए हुए होते हैं। इनसे भी किसी के घर में मुस्कान छलकती है, इनको देख के ममता की ममता उमड़ आती है। लेकिन जब ये गली कोचों में मोहल्लों में भीख मांगते हुए या सामान बेचते हुए नजर आएंगे तो ये वालिदीन पर क्या गुजरेगी। लेकिन अगर ये सामान भी न बेचे, गली कोचों में भी न निकले तो इनका रोजगार का और कोई मौका ही नहीं है। इनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, न ये स्कूल जा सकते हैं, न ये घर में बैठ के आराम से खा सकते हैं। ये एक नवाले के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए दिन ब दिन दर दर भटकते रहते हैं, किसी न किसी मजदूरी में मुब्तला होते हैं, कोई न कोई कारोबार, कोई न कोई काम ढूंढ लेते हैं, दिहाड़ी पे लग जाते हैं, किसी मैकेनिक के यहाँ काम कर लेते हैं ताकि इनका जो चूल्हा है वो न बुझ सके, वालिदीन एक नवाला खा सके, वालिदीन को एक नवाले के लिए ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। ये अपने वालिदीन क्या दरअसल फ़ख्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, यहाँ पर इंसानियत पर सवालिया निशान पैदा हो रहा है कि आया क्यों ये बच्चे जो है वो रोडों पे मजदूरी करते नजर आते हैं, क्यों ये बच्चे जो है वो भीख मांगते नजर आते हैं, क्यों हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इन बच्चों को तालीम दे, वसीला दे, रोजगार मुहैया करे। ऐसी स्कीम नहीं हो सकती है। हमारे हुक्मरान के बच्चे लंदन में जाके पढ़ सकते हैं, हुक्मरान के बच्चे जो है वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों में घूम सकते हैं, हुक्मरान के बच्चे 5 स्टार होटल में जाके खाना खा सकते हैं फ्री में, हुक्मरान के बच्चे बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। क्यों इनका हक नहीं है, इनके ख्वाहिशात नहीं है, इनके जज्बात नहीं है, इनके ख्यालात नहीं है, इनके एहसासात नहीं है। इनके भी एहसासात हैं, इनके ख्यालात हैं, इनके जज्बात भी हैं। ये भी चाहते हैं कि कोई 5 स्टार होटल में खाए, ये भी चाहते हैं कि हम भी मिडिल क्लास या गरीब की गुर्बत की लकीर की जो निचली जिंदगी है उससे निकल कर बाहर आ जाए, दुनिया देखें। लेकिन ऐसा होने हम नहीं देते हैं, ऐसा होने हम देते ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई निचली सतह का बंदा उठ के हमारी बराबरी करे। हमें न दुख होता है बल्कि हमें हंसी आती है, हम मजाक उड़ाते हैं। हम चाहते यही है कि ये हमेशा रुलते रहे, रुसवात होते रहे और हम देखते रहें। लेकिन जब इस दुनिया से हम जाएंगे, माशर में ये बच्चे सवाल उठाएंगे अपने रब से कि अल्लाह मुझे आपने दी थी गुर्बत, मुझे मंजूर है, लेकिन आपके बंदे बर्गर और पिज़्ज़ा नालियों में डालते थे, कूड़े में डालते थे, ज़ाया कर देते थे। या अल्लाह मैं भूखी सोई थी, मेरे घर वाले भूखे सोए थे, मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग बकरे खा रहे थे और मुझे एक नवाले तक नसीब नहीं हुआ। तो क्या हम उस सवालों के जवाबात एहतसाब के लिए हम तैयार बैठेंगे? क्योंकि वहां पर कुर्सी वगैरह नहीं देखी जाती है, वहां पर आपने एहतसाब देना होता है, हर किस्म का एहतसाब। और ये ऐसी वीडियो हजारों पड़ी हुई है, ऐसे बच्चे आपके गिरद गिरद हजारों पड़े हुए हैं, हजारों बिखरे हुए हैं, जो अपनी मुस्कान की उम्र में, जो अपनी खेल कूद की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं, जो स्कूल जाने की उम्र में पॉलिश कर रहे हैं, जो खिलखिलाने की उम्र में बुढ़ापे का काम कर रहे हैं, और जो हंसी मजाक की उम्र में लोगों के ताने सुनते हैं। इनको मजबूर कौन कर रहा है? इनको हम लोग मजबूर कर रहे हैं। हम लोग क्यों मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अगर किसी बड़े स्टोर में या किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं या किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, वहां पर हम भेदभाव नहीं करते हैं। नरखनामे में जो इनका फिक्स्ड रेट है, जो कंप्यूटर से पर्ची निकल के आती है वही रेट है, हजारों के हिसाब से हम बिल देते हैं और बगैर कतराए हुए बिल देते हैं। लेकिन जब इनकी बारी आती है, ये 10 रुपए का पापड़ हमें देते हैं, वो लेते हुए हमें मौत आती है। ऊपर से उनको गिरान फरोशी का ताना मारते हैं और
वही 10 रुपए का डिस्काउंट करके 5 का ले आते हैं। ये बेबसी से आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन आपको तरस नहीं आता है। हमको तरस नहीं आता है, क्योंकि हमारे बेटे होते, हमारी बेटियां होती, तब हमें एहसास होता और तब हमें महसूस होता कि ये क्या चीज होती है। क्योंकि आप खुद अगर इस दौर से गुजर रहे होते, एहसास होता और हम महसूस करते। क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूं, मैं बजाते खुद ऐसी गुर्बत की निचली सतह से उठ के आया हूं कि मुझे सब चीजों का इल्म है, मजबूरी क्या होती है। मैं खुद खिलखिलाने की उम्र में, मैं खुद मुस्कुराने की उम्र में, मैं खुद खेल कूद की उम्र में यही मजदूरी करता रहा हूं, और यही मजदूरी हमारी मुकद्दर बन जाती है जब तक कि हम खुद इसे ठीक करने ना उतरे। कोई आप पर एहसान नहीं करता है, कोई आपकी मजबूरियों को नहीं देखेगा, कोई आपकी उमंगों को नहीं देखेगा, कोई आपके ख्वाहिशात के लिए कोशा नहीं रहेगा जब तक कि आप खुद अपने लिए मेहनत ना करें, जब तक के लिए आप ज़माने में अपना मुकाम खुद पैदा ना करें। खुदारा यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आपके अड़ोस पड़ोस में महंगाई की शरह इंतहाई ज़्यादा है, लोग भूखे सो रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में सोने से पहले एक नज़र चक्कर लगाए, किसी को भेजे, देखे कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी का बच्चा भूख से बिलखते बिलखते मुरझा के तो नहीं सो रहा है। उनके लिए कम अज कम रोजगार का मौके पैदा करें। अगर आप रोजगार का मौके पैदा नहीं कर सकते हैं तो कम अज कम एक वक्त का खाने का इंतजाम करें, ट्रस्ट से ले आए, अपने जेब से करें, अपने घर से करें। जिस तरह करते हो अपने अड़ोस पड़ोस में जिसकी हालत अच्छी है वो दूसरों का ख्याल रखे। यही इस्लाम हमें सबक देता है, यही इंसानियत भी सबक देती है। वस्सलाम।